हेलो फ्रेंड्स, तो एनटीपीसी का हमने प्रीवियस ईयर का सेट जो भी पूछा गया था वो चालू किया है। हर दिन हम एक सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं जीएस का। इसी कड़ी में आज हम 4 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन जीएस के आए थे वो हम कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1875 में दूसरा क्वेश्चन है 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना सैयद अहमद ख़ान ने की थी। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद ख़ान ने की थी। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थीं, यानी किस भाषा की ये जानकार थीं, किस भाषा की विशेषज्ञ थीं। ठीक है, तो कौन? तो पंडिता रमाबाई सरस्वती। तो ये जो है ये संस्कृत भाषा की विदुषी थीं। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। इनका कार्यकाल आजीवन है, मतलब कि इन्हें चेंज नहीं करना पड़ता है टर्म। ठीक है, ये जब से यूएनओ बना है तब से सदस्य हैं और ऐसे ही ये जो है सदस्य इनका कार्यकाल मतलब कि 2 महीने 2 साल 3 साल में ख़त्म नहीं होता है। जबकि 10 जो अन्य सदस्य होते हैं 15 में से उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, तो 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? चौथा नंबर का 2 वर्ष इसका आंसर होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 2 वर्ष होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थीं। कालांतर में 8 भाषाएं इसमें जुड़ी और 14 और 8 जुड़ने के बाद 22 भाषाएं अभी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। सबसे पहले जो भाषा जुटी संविधान लागू होने के बाद, चूँकि 14 भाषाएं थीं, तो 8 जो जुटी, तो उसमें से पहली जो भाषा जुटी वो सिंधी भाषा थी। इसे 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद में फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और उसके बाद इसी तरीके से 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया। इस प्रकार 1 + 3 + 4 8 लैंग्वेजेस बाद में जुड़े और अभी 22 लैंग्वेजेस का आंसर 22 होगा। ये भी क्वेश्चन इससे बन सकता है कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषाओं से संबंधित है। ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। खुर्रम शाहजहां के नाम से जिसे जाना जाता है, खुर्रम के कार्यकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। 1656 में पूर्ण हुआ था। 7वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। तो भारत का लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो जनसंख्या है इसे ही लिंगानुपात कहते हैं, लिंग का अनुपात। तो ये 943 है। 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 1965 में। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ में राजकीय कार्यों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया। चूँकि देखिए बात क्या है, 1965 आंसर क्यों होगा, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तो 15 वर्ष के लिए ये व्यवस्था की गई थी कि सारे के काम जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। चूँकि अंग्रेज इंग्लिश लैंग्वेज में करते थे और तुरंत इस लैंग्वेज को छोड़ना कहीं ना कहीं जो है भारत को अनिश्चितता के वातावरण में ले आता, थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती। चूँकि सभी जरूरी दस्तावेज़ जो अंग्रेजी भाषा में थे, इसलिए प्रावधान किया गया संविधान में कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी में ही सारे काम होंगे। उसके बाद हिंदी के लिए सरकार प्रावधान कर सकती है। लेकिन 15 वर्ष गुजर जाने के बाद भी 50 में लागू हुआ संविधान, 15 वर्ष 1965 में होता है। 65 में फिर ये प्रावधान कर दिया गया कि इंग्लिश में ही होंगे।
10वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सांभर झील कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, बराबर पूछा जाता है, राजस्थान में है। ठीक है, सांभर झील राजस्थान में है। हो गया। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तिका, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तिका इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी? ठीक है, तो इंडिया आफ्टर गांधी बुक लिखे हैं रामचंद्र गुहा ने लिखी है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन के सदस्य मनोनीत करते हैं उसकी कुल संख्या 2 है। 2 है नहीं बल्कि 2 थी। अब इसको 104 संविधान संशोधन के तहत 104th अमेंडमेंट के तहत ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। इसका आंसर सूरत होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। जो मिनिमम प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसको कहते हैं, एमएसपी के लिए एक बार बहुत आंदोलन भी हुए। ठीक है। तो एमएसपी की अनुशंसा कौन करता है? तो CAPC। ठीक है, CAPC इसकी अनुशंसा करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एवं एंड प्राइसेस। इसका हिंदी में क्या होता है? कृषि मूल्य आयोग। ठीक है। तो ये इसकी जो है घोषणा करता है, अनुशंसा करता है, CAPC। ठीक है। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये प्रावधान आर्टिकल 21 क्लॉज A को जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में, और ये प्रावधान कर दिया गया कि शिक्षा का अधिकार जो है, जो कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। और इसके बाद इसी के तहत संसद ने इसको अमली जामा पहनाने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। तो 2009 इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया? ठीक है ना, तो इसका गठन 1984 में किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। ठीक है, 1973 में। और जो है 1973 में लगभग 8 टाइगर रिजर्व्स की घोषणा की गई। उसके बाद में फिर ये तादाद बढ़ते रहे। और इससे रिलेटेड अगर फैक्ट आप जानना चाहें इंपॉर्टेंट, तो मध्य प्रदेश को जो है बाघों का राज्य कहा जाता है, चूँकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है। और अभी लगभग 54-55 एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन राता पानी टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश का, इसे जो है अभी न्यूवेस्ट टाइगर रिज़र्व है। एग्जैक्ट आप एक बार नेट में भी सर्च करके देख सकते हैं। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में चली थी, मुंबई से लेकर के ठाणे तक। ठीक है। फिर है क्वेश्चन कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। और इसको पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट ये भारत देश का दक्षिणतम यानी साउथेस्ट पॉइंट है। ठीक है। तो आज के जो ये 4 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीएस के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक।